नमस्कार दोस्तों, आज हम 2018 के URATPG पेपर को सॉल्व करेंगे। 2017 तक पेपर अपन ने सॉल्व कर लिया। तो दोस्तों क्या है कि 2012 से और 2017 तक तो ये पैटर्न था कि 70 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन तो रीजनिंग और जीके के आते थे और 60 क्वेश्चन आते थे अपने सब्जेक्ट के। और 2018 से ये पैटर्न चल रहा है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 के 100 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और ये 2 घंटे का पेपर होता है। तो देखिए अपन 2018 का पेपर का सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि P तथा Q कोई दो समुच्चय है तब सही कथन होगा। इनमें से कौन सा समुच्चय है जो सही कथन होगा? तो P इंटरसेक्शन Q की होल की पावर डैश, तो इसका हो जाएगा P डैश, इंटरसेक्शन आएगा वो यूनियन हो जाएगा और Q डैश। यही ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि L लेस देन इक्वल टू एक जालक है और V तथा नीचे मुंह वाला V इस पर परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है, तो अवयव A B बिलोंग्स टू L के लिए सही कथन होगा। इनमें सही कथन कौन सा होगा ये चेक करना है दोस्तों अपने को। तो ये देखिए, A लेस देन इक्वल टू B बराबर A, नीचे व मुँह A बराबर A, और A लेस देन इक्वल टू B A, नीचे मुँह B बराबर A। सही कथन का ध्यान रखना है, सही कथन कौन सा है? A लेस देन इक्वल टू B, A नीचे मुँह B B, और या B ये वाला चिन्ह ये होगा। तो सेकंड में क्या आएगा ये देखना है अपने को। तो दोस्तों सेकंड में आएगा ये वाला, यहाँ पे आएगा A नीचे मुँह B और यहाँ A। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बूलिय बीजगणित बूलिय बीजगणित लेस देन B प्लस डॉट ऑब्लिक 0 1 के प्रत्येक दो अवयव A तथा B के लिए सही कथन कौन सा होगा? तो तीसरे में सही कथन कौन सा होगा दोस्तों? तीसरे में देखिए, तीसरे में सही होगा, इसका ऐसे हो जाएगा A डॉट A प्लस A डॉट A बराबर A, और इसका हो जाएगा A डॉट A प्लस A डॉट B, इसका भी A आएगा। मतलब मेन आंसर क्या आई थी उसमें अपने पास दोनों ऑप्शनों को सही माना था, C और D को। जो भी अपन ऑप्शन लगा के आए थे वो अपना सही क्वेश्चन था, C और D में से। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यदि A तथा B सार्वत्रिक समुच्चय U के उपसमुच्चय हैं तथा सभी X बिलोंग्स टू U के लिए सही कथन होगा। तो इसके लिए दोस्तों सही कथन होगा वो अपने को चेक करना है। तो इसके लिए सही कथन होगा साई A डैश X बराबर 1 माइनस साई A X। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, यदि लेस देन L लेस देन इक्वल टू एक बंटनात्मक पूरित जालक है तो A B बिलोंग्स टू L, तो सत्य कथन कौन सा होगा? इनमें से सत्य कथन की जांच करना है कि सत्य कथन कौन सा होगा। तो इसमें दोस्तों सत्य कथन होगा ऑप्शन नंबर A V B के ऊपर डैश, वैसे ही हो जाएगा। यहाँ ऊपर मुँह आएगा तो कोष्टक खोलेंगे तब यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ नीचे आएगा तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, ऐसे हो जाता है। अब देखो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऊपर मुँह आ रहा है तो यहाँ नीचे आना चाहिए तब सही होता है, इसलिए कैंसिल हो गया। यहाँ भी नीचे आना चाहिए और ये दोनों पे डैश आना चाहिए, इसलिए ये कैंसिल हो गया। और इन पे भी एक पे डैश है तो इसके लिए ये भी कैंसिल हो गया। तो फिफ्थ का होगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, माना G एक सरल ग्राफ है जिसमें n शीर्ष U एवं V दो शीर्ष जो आसन नहीं है इस प्रकार से हैं, तो इनमें से कौन सा सही होगा? दोस्तों कई पेज में लाइनिंग है, तो अगर आपको दिखने में कोई समस्या हो तो इंग्लिश वाले ऑप्शनों को या क्वेश्चन को देख लेना। वैसे तो मैं क्वेश्चन को हर लाइन को बोलकर सुना रहा हूँ, फिर भी कोई परेशानी हो तो इधर देख लेना थोड़ा सा। और दोस्तों हमारी दी गई जानकारी या वीडियो आपको लिए थोड़ा सी भी हेल्प कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको समय समय पर इससे संबंधित सूचना मिलती रहे। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा कथन आसन नहीं है इस प्रकार से है कि इनमें से कौन सा शीर्ष यूं भी दो शीर्ष आसन नहीं है इस प्रकार से है कि, तो इसका होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा, देखो ऑप्शन है इसका सिक्स्थ का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। DEG यूं प्लस DEG भी ग्रेटर देन एन आएगा।
सेवंथ का देखिए, यदि जी एक संबंध समतलीय ग्राफ है जिसमें एन शीर्ष ई कोरे तथा आर क्षेत्र है, तो ये एक रिजल्ट है, इसका होता है ऑप्शन नंबर बी, एन माइनस ई प्लस आर बराबर 2। इसको याद करना है, ये लगभग अब तक पूरी एग्जामों में क्वेश्चन आया है। आठवां देखिए, किसी समतलीय सरल ग्राफ में 30 शीर्ष है, प्रत्येक शीर्ष की कोटि 3 है, तो 2e बराबर होता है 30 इंटू 3, तो 2e बराबर हो गया 90। 30 को 3 से गुणा करें तब, तो 90 में 2 का भाग दिए तब 45, तो e तो आ गया अपने पास 45। अब इस वाले में सूत्र में रखेंगे इसको, n माइनस ई प्लस आर बराबर 2। n कितना दे रखा है शीर्ष 30, और e कितना आया 45 प्लस r बराबर 2। 30 में से 45 गए तब -15 उधर जाके 2 में जुड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 17, तो इसका आएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी। 9th क्वेश्चन देखिए, एन शीर्ष के किसी वृक्ष में होती है, एन शीर्ष के किसी वृक्ष में होती है n-1 कोरे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन 10वां, यदि जी एक अचक्रीय ग्राफ है जिसमें एन शीर्ष तथा के संबंध घटक है तब जी में होती है। अब इसमें कौन सा आएगा 10th में, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, n-k कोरे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि एन शीर्षों के संतुलित पूर्ण द्विचरवृक्ष की ऊंचाई h है तो तब इसमें कौन सा कथन सही है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा। ये रिजल्ट है कि h ग्रेटर देन इक्वल टू log 2 n+1/2 आता है। 12वें में देखिए, एक धनात्मक पदों की कोई श्रेणी समेशन un अभिसारी होगी यदि इनमें से कौन सी, अब अभिसारी के लिए मैंने क्या बोला था कि अभिसारी के लिए आता है l ग्रेटर देन 1, केवल कॉची परीक्षण को छोड़कर अब सभी के लिए अभिसारी के लिए आता है l ग्रेटर देन 1, है ना। तो इनमें देखिए, इनमें अभिसारी ग्रेटर देन 1 किस में आ रहा है, केवल ऑप्शन नंबर ए में, जो ये कॉची परीक्षण नहीं है, ये भी कॉची नहीं है, ये भी कॉची नहीं है, ये भी कॉची नहीं है, तो n ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13वां, सॉरी दोस्तों थोड़ा कैमरा हिल गया। 13वां क्वेश्चन देखिए, एक धनात्मक पदों की श्रेणी समेशन un अभिसारी होगी यदि, अब ये भी अभिसारी के लिए ग्रेटर देन 1 आता है, तो ग्रेटर देन 1 कौन सा में, ऑप्शन नंबर ए में, तो 13वें में भी ए ऑप्शन आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण, तो हमें पता होना चाहिए कि ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण क्या होता है, तो यह होता है tan phi बराबर r/d(θ)/dr। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दीर्घवृत्त का पदिक समीकरण 1/p² 1/a² माइनस 1/b² माइनस r²/a²b², तो इसके किसी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या p है, तो वक्रता त्रिज्या p होती है दोस्तों a²b²/p³, यह आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल रेखाओं के कुल x कोस एल्फा प्लस y साइन एल्फा बराबर 1 का अनुवालोप है जब एल्फा प्राचल है। तो अगर कोस एल्फा और साइन एल्फा इनके मानों के बराबर आता है तो इसका होता है x² प्लस y² बराबर a², तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। और अगर ऐसे आ जाता है कि x अपॉन कोस एल्फा प्लस y अपॉन साइन एल्फा बराबर 1, तो इसका ये याद रखना है कि बटे में कोस और साइन आएगा तो पावर में 2/3 हो जाती है, y प्लस 2/3 और a की पावर 2/3। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इनको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 के अनंत स्पर्शियाँ, तो अपने को अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करना है, तो इसका अनंत स्पर्शियाँ इन ऑप्शनों में मैच नहीं खा रही, इनमें से कोई नहीं आएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गामा -1/2 का मान, तो इसका मान होता है -2√π। अब ये कैसे होता है ये अपने को पता होना चाहिए। वैसे तो अपन काट लेंगे कि m गामा बराबर होता है m-1 फैक्टोरियल, इससे ज्ञात कर लेना इसको। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसको आपको प्रोवाइड करा देंगे सिंपल शब्दों में। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी को दोस्तों लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे हमें भी टाइम पे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मेहनत करके और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करें। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिक् समाकलन 0 से 1 0 से x² e⁻y अपॉन x dx dy का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करेंगे, पहले यह आ गया 0 से 1
और 0 से एक्स स्क्वायर ई की पावर वाई अपॉन एक्स। पहले एक्स की सीमा आती है फिर वाई की, तो अपन वाई के सापेक्ष करेंगे तो पहले वाई को लिख लेते हैं डी वाई अपॉन टी एक्स। तो 0 से 1 दोस्तों, और ई की पावर वाई एक्स का किए तब ई की पावर वाई एक्स, और y अपॉन एक्स का करेंगे तो y अपॉन एक्स का हो जाएगा अपने पास 1/x और dx। फिर ये दे रखा है अपने को 0 से एक्स स्क्वायर, y की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा e की पावर x 1/x, है ना। फिर x के सापेक्ष करेंगे तो अपना मान आ जाएगा, तो 19 में आएगा अपने पास 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखाओं y बराबर एम एक्स 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 व कोटि x बराबर 3 से घिरा क्षेत्रफल है। इसमें रेखाओं y बराबर एम एक्स 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 व कोटि 3 से घिरा क्षेत्रफल है। तो इसका क्षेत्रफल आता है x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ 0 से 3 तो सीमा आ जाएगी और एम एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब इसका करेंगे तो m तो बाहर निकल जाएगा और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से 3। अब एक्स स्क्वायर की जगह 3 रखे, 3 का 2 बार गिरे तब 9/2, तो अपने पास हो जाएगा 9m/2। और 9m/2 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। इस प्रकार करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का पूर्ण क्षेत्रफल है। अब ये एक वर्त का समीकरण हो गया, तो वर्त का पूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? पाई ए स्क्वायर। 21 में आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंकु परिच्छेद का व्यापक समीकरण। शंकु परिच्छेद का व्यापक समीकरण ए बी सी एफ जी एच सभी अचर राशि है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? ये देखिए 22वें में इसमें आएगा दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें माइनस आता नहीं। ये नहीं आएगा क्योंकि ये प्लस माइनस आ रहा है, माइनस नहीं आता, ओनली प्लस ही आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सेटिफाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23वां क्वेश्चन, बिंदु 3 40 डिग्री तथा 4 100 डिग्री के बीच की दूरी। तो इसकी दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों d बराबर √r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos θ2 माइनस θ1। ये सूत्र को अपने को याद करना है। अब ये यहाँ पे r1 का मान 3 दे रखा है, r2 का 4, θ1 का 40 और θ2 का 100 दे रखा है। इसको इसमें रखेंगे तो देखिए √r1 स्क्वायर, r1 कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस r2 का स्क्वायर, r2 कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 बस r1 और r2 4 को 3 से गुणा करें 4 × 12 और 12 को 2 से 24 कोस θ2 100 में से 40 गए तब 60। तो अपने को पता है कि कोस 60 बराबर होता है दोस्तों 1/2 होता है ना। अब 1/2 इसमें रखेंगे तो √ 16 और 9 25 और 24 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 12। तो दोस्तों 25 और 12 कितना होता है? 25 और 12 होता है दोस्तों, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस का नहीं आएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ माइनस आएगा। अब 25 में से 12 कहेंगे तो अपने पास आ जाएगा √13, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 बिंदुओं से गुजरने वाले उस गोले का समीकरण जिसकी त्रिज्या न्यूनतम हो। इसका अपने पास आंसर आएगा 3x² + y² + z² 24 का, और -2x + y + z -1 बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए। 25वां देखिए, उस लंबवतीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण जिसके 3 परस्पर लंबवत स्पर्श तल हो। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, कोट इनवर्स √2, है ना। 25 का ऑप्शन बी आएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में जनक आ जाए ना तो ध्यान रखना, जनक आएगा तब अपने को करना है tan इनवर्स √2, और जनक शब्द नहीं आए तो अपने को करना है कोट इनवर्स √2। ऐसे ऐसे फैक्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया है PDF बना के, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके उनको देखिए, आपका स्कोर बहुत बढ़िया स्कोर होगा। आप बस ध्यान से पढ़ते जाइए।
26वां क्वेश्चन देखिए, लंबवर्तीय बेलन का समीकरण जिसकी त्रिज्या 2 है, अक्ष रेखा x-1/2 y-2/1 z-3/2। तो ये मान तो हो गया 1 2 3 और दिक्कनुपात हो गए इसके 2 1 2। अब इसको हल करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए। हल कर लेना, फिर भी अगर आपको नहीं आए तो मैं बता दूंगा, कमेंट कर देना। 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सकेंद्र संकवज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर बराबर ए के 3 पारस्परिक लंब स्पर्श तलों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ होगा। तो इसका बिंदुपथ होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, निम्नलिखित सांख्यवश 3x स्क्वायर 5y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर माइनस 2yz प्लस 2zx माइनस 2xy प्लस 2x प्लस 12y प्लस 10z प्लस 20 बराबर 0 का केंद्र है। तो इसका केंद्र होता है, तीनों में माइनस आएगा। ये क्वेश्चन लगभग 10 बार आ गया है, 22-23 बार अपना पेपर लगा है, इसमें से 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। तो ये तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर। सेम ऑप्शन आते हैं, यही ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, तो अपने को एक ये बात ध्यान रहेगी ना कि तीनों मानों में माइनस आएगा, मतलब -1/6 -1/3 -5/3 -13/6। तो ये ऑप्शन इसमें ही आ रहे हैं और किसी में नहीं आ रहा है, किसी में प्लस आ रहा है, किसी में माइनस आ रहा है, और ये करना है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांकोज एफ ऑफ एक्स वाई जेड बराबर 0 के बिंदु अल्फा बीटा गामा पर इस पर समतल का समीकरण है। तो इस पर समतल का समीकरण होता है एक्स माइनस एल्फा डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई माइनस बीटा डेल एफ अपॉन डेल बीटा प्लस जेड माइनस गामा डेल एफ अपॉन डेल गामा। तो अपना आएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30वां, एलपीपी के क्वेश्चन आ गए अब अपने पास। तो यदि रैखिक प्रोग्रामन समस्या के किसी आधारित सुसंगत हल एक्स बी अर्थात सिंप्लेक्स परिमेय के किसी अनुरावृत्ति पर मैट्रिक्स ए के प्रत्येक आर्द्रतर सदिश जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन 0 है, तब इसका हल होगा एक इष्टतम हल। तो इसका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31वां क्वेश्चन है दोस्तों, किसी आद्य समस्या की देती की देती क्या होती है? तो आद्य समस्या की देती हमेशा आद्य ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक क्रमित क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र है, प्रत्येक क्रमित क्षेत्र होता है, एक परिमित क्षेत्र होता है कि एक अर्ध परिमित क्षेत्र होता है कि एक अनंत क्षेत्र होता है कि इनमें से कोई नहीं होता। तो 32 का आंसर आएगा अपने पास, एक क्रमित क्षेत्र एक अनंत क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक विवर्त अंतराल होता है एक विवर्त समुच्चय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माना एक्स एन एक वास्तविक अनुक्रम है ताकि एक्स एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एन बिलोंग्स टू एन, यदि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर एल है, तब इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा ये चेक करना है 34 में से। तो 34 में आएगा अपने पास ऑप्शन नंबर टी। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, तो आंसर में भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माना एफ एक वास्तविक मान फलन समर्थ अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित तथा सतत है, तब एफ क्लोज इंटरवल ए बी पर होगा परिबद्ध होगा कि अपरिबद्ध होगा कि दोलनाकारी होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? तो यह होगा एक परिबद्ध होगा। ये देखिए, लिमिट एक्स वाई 0 0 दे रखी है और 2x वाई स्क्वायर x4 प्लस y4 है। तो अगर 0 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। 36 का आएगा सी। 37 का देखिए, माना एफ व जी दो वास्तविक मान तथा परिबद्ध फलन है जो क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित है तथा आर समाकलनीय है। यदि एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए बी, तब अपने पास आएगा ग्रेटर देन है, तो आंसर में भी ग्रेटर देन ही आएगा, ऑप्शन नंबर पी, ए बी एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी जी एक्स डी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
माना सीक्वेंस एफ एन क्लोज इंटरवल ए बी पर परिभाषित वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम है ताकि प्रत्येक n बिलोंग्स टू n के लिए एफ डैश एन ए बी पर है, तब इसमें क्या आएगा 38 में आएगा अपने पास। 38 में चेक करिए कि 38 में क्या आएगा। तो दोस्तों 38 में आएगा अपने पास सतत, है ना। 1 मिनट दोस्तों, 2 मिनट वेट करिए। हाँ सॉरी दोस्तों, थोड़ा टाइम लगाने के लिए माफ़ी चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन। 39वां क्वेश्चन देखिए। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 की पावर एन पी प्लस एन क्यू एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू आर एक समान अभिसारी है। तो अभिसारी के लिए होता है पी 1 से बड़ा होना चाहिए, तो ए ऑप्शन सेटिफाई कर रहा है। 40वां क्वेश्चन देखिए। दूरी की समष्टि x का प्रत्येक विवर्त गोला 1 है। दूरी की समष्टि x का प्रत्येक विवर्त गोला 1 है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा 40 में आएगा विवर्त समुच्चय। विवर्त आएगा तो ऑप्शन में भी विवर्ती आएगा, यहाँ समवर्त आएगा तो ऑप्शन में भी समवर्ती आएगा, ये ध्यान रखना है। 41वां देखिए। दूरी की समष्टि x का उप समुच्चय f समवर्त है यदि और केवल यदि इसका पूरक समुच्चय क्या होगा, ये चेक करना है। 41वां आएगा विवर्त, है ना। उप समुच्चय पूछे तो ऑप्शन में समवर्त आएगा तो विवर्त आएगा, और विवर्त आएगा तो समवर्त आएगा अगर उप समुच्चय पूछे तो। अब अवकल अपने पास अवकल समीकरण के क्वेश्चन आ गए। तो अवकल समीकरण ये दे रखा है dy अपॉन डी एक्स। इसका हल करते हैं dy अपॉन डी एक्स और e की पावर x डॉट e की पावर माइनस वाई, इसको अलग अलग कर लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। अब e की पावर x और प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा। तो dy e की पावर माइनस वाई को y के बटे में भेज दिए और e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर को x के सापेक्ष कर दिए। अब दोनों का समाकलन करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा e की पावर y dy, और ये ऐसे कैसे आ जाएगा, है ना। तो दोनों का समाकलन करेंगे तो e की पावर y का e की पावर y बराबर e की पावर x का e की पावर x और एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अभी देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है। e की पावर y e की पावर बराबर e की पावर y बराबर e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स क्यूब आएगा। e की पावर y बराबर e की पावर x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ऑप्शन नंबर डी सेटिफाई कर रहा है, तो 42 का आएगा डी। 43 का देखिए समाकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो समाकलन गुणांक ज्ञात करने के लिए dy अपॉन डी एक्स बराबर इसको भेज देते हैं 1/एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। तो अपने पास p बराबर आ गया 1/x। तो समाकलन गुणांक का सूत्र होता है e की पावर p dx। तो इसको रखेंगे 1/x dx। यह आ गया e की पावर log x। e की पावर से log कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास आ जाएगा x। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44वां। अवकल समीकरण y बराबर पी एक्स प्लस ए अपॉन पी का एकल हल है। तो इसका एकल हल होता है, इसको तो ध्यान ही रखना, वैसे हल भी कर सकते हैं लेकिन इसको ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो 44 का आएगा ऑप्शन नंबर सी, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इसका हल ज्ञात करना है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4d वाई बराबर 0। तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4d बराबर 0 रखना है। माइनस 4d से प्लस 4d कैंसिल, तो डी स्क्वायर बराबर 0 आएगा। तो इनमें से कोई नहीं, है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए का पूरक फलन ज्ञात करना है। 3d स्क्वायर यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं 3d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे। तो d का मान आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 4 माइनस 4ac, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 12/2a 6 हो जाएगा। तो -2 प्लस माइनस 12 और 4 16 का हो जाएगा 4/6। इसके आ जाएंगे प्लस 4 लेंगे तो आ जाएगा 2/6
और -4 लेंगे तो -6/6। इसके हो जाएंगे टुकड़े 1/3 और -1। तो अपने पास मान आएगा C1 e की पावर -x/3 और C2 e की पावर -x। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, C1 e की पावर -x/3 प्लस C2 e की पावर x, प्लस आ रहा है माइनस आना चाहिए, तो ये ऑप्शन सेटिफाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी 46 का ऑप्शन नंबर बी सेटिफाई कर रहा है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नहीं दोस्तों, सॉरी, ये नहीं करेगा क्योंकि 1/3 प्लस का है तो ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सेटिफाई कर रहा है, C1 e की पावर x/3 प्लस C2 e की पावर -x। सॉरी दोस्तों, वैसे सीलिंग मिस्टेक की कोई गलती होगी नहीं, कोई चांस नहीं है गलती होने का, और अगर गलती हो भी जाएगी तो अपन लास्ट में उसको सही कर लेंगे। अपने पास वो काम नहीं है कि गलती हो गई तो अपन बताएंगे तो स्टूडेंट्स को पता लगेगा कि सर से गलती हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। अपन गलती को सुधारेंगे जिससे ही अपन सीखेंगे। गलती को हमेशा छुपानी नहीं चाहिए, हमेशा उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। 47वां क्वेश्चन देखिए, निम्न अवकल समीकरण dx/dt, इसको ए समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे तो dy और dt से dt कैंसिल हो जाएगा और dx आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x/-y, है ना। तो dy की तरफ तो y को भेज देंगे, y और -x dx। अब समाकलन करेंगे तो y² बराबर -x² और प्लस c, x² को माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस x² 2 प्लस y² बराबर c। 2 को बाहर निकाले, x² प्लस y बराबर 2c। इसको c डैश मान लेंगे तो ये एक वर्त का समीकरण हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए 47 में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 48वां देखिए, अवकल समीकरण 1 - x² d2y/dx² प्लस x dy/dx माइनस y बराबर x 1 - x² 3/2 का पूरक फलन। पूरक फलन ज्ञात करने के लिए दोस्तों ये ऐसे आ जाएगा, d2y अपॉन dx², तो यहाँ प्लस एक माइनस x² को बटे में भेजेंगे, 1 - x² dy/dx माइनस 1/1 - x² और y बराबर x 1 - x² की पावर 3/2 और 1 - x²। तो देखिए p बराबर तो आ गया x/1 - x² और q बराबर आ गया -1/1 - x²। तो अपन p प्लस क्यू एक्स करेंगे तो अपना 0 आ जाएगा, मतलब p को और q को x से गुणा करके जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ये शर्त होती है y बराबर x की। तो y बराबर x कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। और अगर ऐसे आ जाता p - qx बराबर 0 कर -qx बराबर 0 करते तब ये 0 होता, तब आता y बराबर -x। माइनस आएगा तो माइनस, प्लस आएगा तो प्लस, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50वां, अवकल समीकरण d2y/dx² प्लस 1 - cot x dy/dx माइनस y cot x बराबर sin² x का पूरक फलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे p बराबर दे रखा है अपने को 1 - cot x, ये बराबर ये दे रखा है, और q बराबर दे रखा है -cot x। तो अपन करेंगे 1 - p प्लस q बराबर 0। तो यहाँ 1 - p प्लस q करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि y बराबर e की पावर -x। अगर ये ऐसे आता, ये आ जाएगा अपने पास। अगर ये ऐसे आता है कि 1 + p प्लस q बराबर 0 करते, फिर 1 + p प्लस q बराबर करते और 0 आता, तो इसका आंसर होता y बराबर e की पावर x। मतलब यहाँ प्लस का होता, या माइनस है तो मैं माइनस आ जाएगा। तो ऑप्शन में y बराबर e की पावर -x कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। 49वां 50वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आंशिक अवकल समीकरण PQ बराबर XY का हल है। इसका हल होगा 50 का हल होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 2az बराबर a² x² प्लस y² प्लस b। 51वां क्वेश्चन देखिए,
इसका अपन टुकड़ा करेंगे ना तो अपने पास आ जाएगा 2d² d डैश बराबर 1 रखते नहीं, -3 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो 1 + -d बराबर आ जाएगा या √b², 1 -4ac प्लस 3 दूनी 6 और 6 चौका 24/2a 4 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 ± 25 का रूट होता है 5/4। इसके टुकड़े आ जाएंगे 6/4 और -4/4 मतलब 3/2 और -1। तो अपना आंसर कौन सा आएगा इसमें? आंसर आएगा z बराबर 51 में आंसर आएगा अपना z बराबर 5 2i बटे में y का और नीचे में x का। तो 2i + 3x प्लस कोष्टक बंद 5 y बराबर 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं तो y - x। ये आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में 2y + 3x और y - x। अब ये वाला क्वेश्चन है 52वां। इसका आंसर आता है 36। कैसे आता है देखिए, ये पहले ये दोनों संख्या को गुणा करेंगे, x + 1 और 2x + 1 को गुणा करेंगे। 2x को x से गुणा करें तो 2x² और 2x को 1 से करें तो 2x, 1 को x से करें तो x और 1 को 1 से करें तो 1। तो ये कितना हो गया 2x² + 3x + 1। अब इस वाली संख्या को बची हुई संख्या से गुणा करेंगे 3x + 1 से। तो 3x को 2x² से गुणा करें तो 6x³ और 3x को 3x से गुणा करें 9x² और 3x को 1 से करें 3x। अब 1 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो ऐसे कैसे आ जाएगी 2x² + 3x + 1। तो ये संख्या हो जाएगी दोस्तों 6x³ + 9 और 2 11x² और 3 और 3 6x + 1। अब इसका 3 बार अवकलन करेंगे, डेल क्यूब है तो एक बार करें तब तो आएगा 18x² + 22x + 6 अचर कट जाएगा। दूसरी बार करें तो 36x + 22 अचर कट जाएगा। तीसरी बार करेंगे तो 36 अचर कट जाएगा। 36 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। इस प्रकार करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेल नेबुला बराबर होगा, डेल नेबुला बराबर होता है दोस्तों डेल्टा स्क्वायर। अब इस वाला ये वाला क्वेश्चन है ना, डेल की पावर n, x की पावर n, फैक्टोरियल n, h की पावर n, तब डेल n + 1 x की पावर n बराबर क्या होता है? तो 54 का आंसर आएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका मान होता है 0। ध्यान रखना, इसका मान होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55, डेल लॉग f(x) बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए। ये किस सूत्र से आएगा? डेल f(x) बराबर होता है f(x) - f(x + h प्लस, इस वाले सूत्र से इसको हल करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। 56वां क्वेश्चन देखिए, यदि डेल n x की पावर m हो तो x बराबर 0 क्या होगा? इधर देखिए, इधर थोड़ा दिख रहा नहीं है, क्या होगा? तो देखिए n की पावर m प्लस NC1 n की पावर -1, पहला मान प्लस का आएगा तो सेकंड माइनस का आएगा, सेकंड माइनस का आएगा तो थर्ड प्लस का आएगा। ये सीरीज रहेगी। तो देखिए इसमें तो प्लस प्लस आ रहा है तो ये तो आएगा नहीं, इसमें आ रहा है प्लस माइनस प्लस माइनस। तो n की पावर में m, NC1 n-1 की पावर m, तो यही आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे घात देखो बढ़ रही है, m+1 m+2, घात सेम रहेगी, m जितने भी बार रहे m रहेगी। ठीक है। 57वां क्वेश्चन देखिए, डेल की पावर n axn + bxn-1 का मान, इसका मान ज्ञात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, a(n). 58वां क्वेश्चन में डेल को 2 बार करना है a की पावर x, जैसे एक बार करें a की पावर x, a तो बाहर निकल जाएगा, और a की पावर x का करेंगे तो a की पावर x + h माइनस e की पावर x आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा a की पावर x और e की पावर h माइनस e की पावर x। अब e की पावर x भी बाहर निकल जाएगी तो a की पावर x, e की पावर x तो बाहर निकलेगी, e की पावर h -1 e की पावर x, ये ऐसे आ गया। तो ये देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, एक बार में आएगा तो 2 बार में यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, तो स्क्वायर कौन से में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में, a h-1 का होल स्क्वायर e की पावर x। 58 में आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 59वां, एक आवश्यक तथा पर्याप्त शर्त है कि सदिश f सदिश t का केवल एक परिमाण अचर होगा। अचर होगा दोस्तों f सदिश गुणा df सदिश अपॉन dt बराबर 0 होगा तब।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए सदिश बी सदिश अचर सदिश है तथा आर सदिश एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तब डेल ए सदिश डॉट आर सदिश बराबर क्या होगा। तो इसमें आएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी ए सदिश। 61वां देखिए, ए सदिश डेल डॉट ए सदिश बराबर क्या होगा। एक अचर सदिश है तो डेल डॉट अचर सदिश का किसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अचर का हमेशा क्या होता है, 0। नेक्स्ट देखिए, यदि ए सदिश का अचर सदिश आर सदिश ये दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तब डेल मतलब इसका करल ज्ञात करना है तो करल ज्ञात करेंगे, तब ऑप्शन नंबर सी करल ज्ञात करने ना, पहले डेल आर ज्ञात करना और फिर ए से गुणा कर देना, 0 आ जाएगा। सारणिक के रूप में ज्ञात कर लेना दोस्तों। फिर भी आपको कोई समस्या आए, वैसे तो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अब 63वां क्वेश्चन देखो, इसमें अपने को पहले तो करना है, आर सदिश दे रखा है, आर सदिश का 2 बार अवकलन करना है। तो आर सदिश टी का 1 बार करें टी के सापेक्ष, तो यहाँ आ जाएगा 10t आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3t स्क्वायर के कैप। दूसरी बार और करें d2r अपॉन dt, तो आ जाएगा 10 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 6t के कैप, ये आ जाएगा, है ना। ये आ गया अपने पास। अब इसको आर सदिश से गुणा करेंगे, आई जे के और डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और d2r का मान d2r नहीं पहले r का मान लिखेंगे 5t स्क्वायर t और माइनस टी क्यूब। अब लिखेंगे d2r का कितना है 10 1 और माइनस 6। अब इसका सारणी ज्ञात करेंगे, जो मान आएगा उसको dt के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 63 में। अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 14 आई कैप प्लस 75 जे कैप माइनस 15 के कैप। 64वां देखिए दोस्तों, यदि ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव का विलोम भी वही अवयव हो तो जी होगा, यह होगा आबेली समूह। 64 का होगा डी। 65वां देखिए, निम्न समूह जी बराबर दे रखा है 1 - 1 आइटा माइनस वाइटा डॉट है, चक्रीय समूह है कि अर्ध समूह है कि आबेली समूह है। तो इसका आंसर आएगा 65 का आएगा सी, 65 का आएगा सी आबेली समूह। अब वैसे तो आना चाहिए इसका आबेली समूह, लेकिन अपने पास क्या है कि आंसर की में इसके भी 2 ऑप्शन माने गए, ए और सी, चक्रीय समूह और आबेली समूह। तो अपन इन दोनों में से जो भी करके आएंगे वो अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन कोटि के सभी समक्रमचों का समुच्चय एन एक समूह है जिसका समूहांक, इसको याद करना है, इसका समूहांक होता है फैक्टोरियल n/2। 67वां क्वेश्चन देखिए, एक चक्रीय समूह का प्रत्येक उपसमूह होता है। एक चक्रीय समूह का प्रत्येक उपसमूह क्या होता है, इसका होता है ऑप्शन नंबर सी परसामान्य समूह। एक आबेली समूह का प्रत्येक समाकारिता प्रतिबिंब होता है, एक आबेली समूह का प्रत्येक समाकारिता प्रतिबिंब होता है आबेली समूह। 68 का होगा ऑप्शन नंबर सी। एक आबेली समूह का प्रत्येक उपसमूह होता है, एक आबेली समूह का प्रत्येक उपसमूह परसामान्य उपसमूह होता है। शून्य के भाजकों से रहित एक परिमित क्रम विनिमय वलय होता है यदि वह वलय हो, पूर्णांक के प्रांत हो, क्षेत्र हो, इनमें से कोई नहीं हो। तो 17 में आएगा क्षेत्र, सी। 71वां क्वेश्चन देखिए, उस वलय के लिए जिसमें ए बिलोंग्स टू आर के लिए ए स्क्वायर बराबर ए, तब ए प्लस बी बराबर 0, तो क्या आएगा, ए बराबर माइनस बी आएगा कि ए बराबर बी आएगा कि ए बराबर नॉट इक्वल टू बी आएगा कि इनमें से कोई नहीं आएगा। तो 71 में आएगा ए बराबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिमेय संख्याओं का क्षेत्र क्यू प्लस डॉट होता है, अभाज्य क्षेत्र होता है कि विभाग क्षेत्र होता है कि पूर्णांक के प्रांत होता है कि इनमें से कोई नहीं होता। तो इसका होता है अभाज्य क्षेत्र, प्राइम फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि WF परिमित विमीय सदिश समष्टि VF की उप समष्टि है तो विभाग समष्टि V अपॉन WF भी होता है। इसका कौन सा ऑप्शन आएगा, 73 का आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए परिमित विमीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णांक के प्रांत Z + 7.7 0 1 2 3 5 6 का अभिलक्षण है, इसका अभिलक्षण होएगा ऑप्शन नंबर डी, 74 का होएगा 7।
प्रत्येक समवर्ती एवं परिबद्ध समुच्चय होता है संहत, कॉम्पैक्ट संहत को बोलते हैं कॉम्पैक्ट। 75 में आएगा, 75 में सी। चिंत्र का क्वेश्चन देखिए, एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर जब जेड बराबर नॉट इक्वल टू आई, और जब जेड बराबर आइटा करेंगे तो जीरो आना चाहिए। तो एक बार देखिए, आइटा करेंगे तो जेड स्क्वायर को आइटा से स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ आएगा -1 और आना चाहिए जीरो, तो ये सतत नहीं है। तो इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर जीरो आ जाता तो ये एक समान सतत होता। 77वां क्वेश्चन देखिए, यदि मोड एफ जेड एक प्रदेश में अचर है जहाँ एफ जेड विश्लेषिक फलन है तो एफ जेड है, एफ जेड होगा इसमें अचर। 77 में होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप। कौशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप होता है यू आर बराबर 1/r वी थीटा और वी आर बराबर -1/r यू थीटा। यू आर का मतलब यू आर दूसरे को हमेशा पॉजिटिव मानना चाहिए, तो यू आर मतलब पॉजिटिव याद करने की ट्रिक है, यू आर बराबर पॉजिटिव मानना चाहिए तो +1/r वी थीटा आएगा। वी आर मतलब खुद को हमेशा नेगेटिव समझना चाहिए दूसरों की तुलना में, तो -1/r यू थीटा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो देखिए, यू आर बराबर आर इधर जाएगा तो 1/r वी थीटा और यू थीटा बराबर -r वी आर। ऑप्शन नंबर ए सर्टिफाई कर रहा है 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, घात श्रेणी -1 की पावर n फैक्टोरियल n z -2 आईटा की पावर n का अभिसरण की त्रिज्या। अब अभिसरण की त्रिज्या क्या होगी? गुण्यासी में अभिसरण की त्रिज्या होगी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द्विरेखिक रूपांतरण जो एकलवर्त मोड जेड बराबर 1 को वास्तविक अक्ष में प्रतिचित्रित इस प्रकार करता है कि बिंदु जेड बराबर 1 आइटा माइनस आइटा के समवर्ती क्रमशः बिंदु डब्ल्यू बराबर 0 1 ओमेगा। अब इनमें से चेक करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जब जेड बराबर 1 रखेंगे तो 0 आएगा, जेड बराबर आइटा रखेंगे तो 1 आएगा, जेड बराबर -1 रखेंगे तो डब्ल्यू आएगा। तो ऐसा ऑप्शन चेक कर रहेंगे अपन कौन सा है। तो इनमें से दोस्तों ऐसे ऑप्शन 2 है, पर अगर अपन चेक ऐसा ऑप्शन 2 है जिसमें अपन चेक करेंगे तो 2 ऑप्शनों में आएगा। तो ये 2 ऑप्शनों में आने के कारण ये क्वेश्चन अपना डिलीट हो गया था, चेक कर लेना आप, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एल लंबाई वाले समवर्त कंटूर सी पर फलन एफ जेड सतत हो तो एफ मोड एफ जेड लेस देन एम जेड बिलोंग्स टू एल सी समाकलन एफ जेड डी जेड होगा लेस देन एम होगा कि लेस देन एल होगा कि लेस देन एम एल होगा। लेस देन तो होगा, लेकिन ये एल में लंबाई के समवर्त कंटूर है तो लेस देन में एम एल आएगा, सी 81 में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82वां, सी का समीकरण मोड जेड -a बराबर आर तब समाकलन टी जेड अपॉन जेड -a, ये एक रिजल्ट है। तो इसको याद रखना है कि मोड जेड -a बराबर आर हो तब टी जेड अपॉन जेड -a बराबर होता है हमेशा 2 पाई आइटा। ये देख लेना, इधर नहीं दिख रहा हो तो ये देख लेना। 83वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वृत्त सी मोड जेड जेड नोट बराबर आर के अंदर तथा ऊपर यदि एफ जेड एक विश्लेषिक फलन हो तो मोड एफ जेड लेस देन इक्वल टू एम आर तब एफ की पावर एन जेड नोट कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, एम आर फैक्टोरियल एन आर की पावर एन। 83 में ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जेड के सभी परिमित मानों के लिए एफ जेड एक विश्लेषिक फलन हो तो विश्लेषिक फलन हो तथा परिवर्तित हो तो एफ जेड होगा एक अचर। 84 में होगा ए ऑप्शन। 85वां क्वेश्चन देखिए, विस्तृत तल में प्रत्येक विश्लेषिक फलन होता है। विस्तृत तल में प्रत्येक विश्लेषिक फलन क्या होता है? अचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोड जेड लेस देन आर द्वारा परिभाषित प्रांत जी में एफ जेड विश्लेषिक फलन है, साथ ही एफ 0 बराबर 0 और मोड एफ जेड लेस देन इक्वल टू एम देयर एग्जिस्ट जेड बिलोंग्स टू सी। तब इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा अपने पास? 86 में आएगा ऑप्शन नंबर ए, मोड एफ जेड लेस देन इक्वल टू एम जेड आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 87वां क्वेश्चन,
यदि एफ जेड साइन 1 माइनस जेड तो एफ जेड जेड बराबर 1 होगा। तो इसमें जेड बराबर 1 होगा दोस्तों 87 में सी वियुक्त अनिवार्यता। पहले साइन जेड का प्रसार करेंगे, फिर उसको 1 माइनस जेड के तरीके से करके और हल करेंगे तो अपने पास होएगा वियुक्त अनिवार्य विचित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एफ जेड जेड इन बराबर इन्फिनिटी पर विश्लेषित हो तो रियल जेड नो बराबर इन्फिनिटी होगा। इसमें होगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए कि एफ जेड से पहले माइनस जेड से गुणा करते हैं, ये ध्यान रखना, प्लस जेड से नहीं माइनस जेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10-11 क्वेश्चन और बच रहे हैं अपने पास, वो भी फटाफट देख ले दोस्तों। अपने पास क्या है कि समय बहुत कम है, तो अपन क्लास को 50 मिनट के अंदर अंदर में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो अपने पास 45 मिनट हो गई, 5 मिनट में 10-11 क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको क्लास पसंद आए और आपके लिए हेल्प हो तो आप कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हमारी क्लास में कोई कमी दिखे तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे क्या है कि आपको भी टाइम पे हम क्लास ले तब नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, उसमें महत्वपूर्ण सूचना प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि वक्र सी एक समवर्त वक्र है जिसमें अंतिम बिंदु समपाती है तब समाकलन डी जेड बराबर होगा। 89 का आंसर आएगा दोस्तों 0, ऑप्शन नंबर ए। 90 देखिए, यदि सी एक माइनस 1 से 1 तक वास्तविक अक्ष के ऊपर या नीचे अर्धवृत्तीय चाप मोड जेड बराबर 1 है तब समाकलन 1/z टी जेड बराबर क्या होता है। इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी, पाई आइटा अथवा माइनस पाई आइटा। अब इसका अपन समाकलन करेंगे तो अपने पास आंसर पाई आइटा भी आएगा एक केस में, और एक केस में माइनस पाई आइटा भी आएगा। तो इसका आंसर दोनों हो जाएंगे। 91 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि एक सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा लिया गया समय तय की हुई दूरी के वर्गानुपाती हो तो त्वरण होगा। तो इसमें त्वरण होता है -1/2k³ x³, ऑप्शन नंबर सी। 91 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कण के अर्य तथा अनुपस्थ वेग सर्वदा एक दूसरे के समानुपाती होंगे तो कण का पथ होगा। इसमें कण का पथ होता है समान कोणिक सर्पिल। जब एक दूसरे के वर्ग के समानुपाती होंगे तब कण का पथ होगा समान कोणिक सर्पिल, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कीड़ा किसी गाड़ी के ए त्रिज्या वाले पहिए के आरे पर अचर दर यूं से रेंगता है और गाड़ी विवेक से चलती है तो टी समय पर आरे की दिशा में कीड़े का त्वरण क्या होगा, ये चेक करना है। तो कीड़े का त्वरण होता है -u/v²/a²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक कण विरामावस्था से प्रस्थान करके एक सरल रेखा में परिवर्तित त्वरण f जो कि t⁴n के अनुपाती है के अधीन गतिमान है। यदि इसका वेग प्रस्थान बिंदु से s दूरी पर u हो तो v है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा k t⁴n+1/n+1। 94 का आएगा ऑप्शन नंबर ए। 95 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक कण दो बल केंद्रों जो कि दूरी के अनुक्रमानुपाती आकर्षित करते हैं जिनकी तीव्रताएं म्यू तथा म्यू डैश है, उनके अधीन संतुलन में है। कण को उनमें से एक की ओर थोड़ा विस्थापित किया गया है तब एक लघु दोलन काल होगा। तो लघु दोलन काल होगा 2π/√μ + म्यू डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कण वृत्त का पूरा चक्कर लगाता है तो किसी भी वृत्त के व्यास के सिरों पर दबाव का योग होता है। कण वृत्त का पूर्व चक्कर लगाएगा तो किसी भी वृत्त के व्यास के सिरों का दबाव का योग होता है। 96 का आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कट रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। 2a लंबाई तथा m सहनति के एक समान छड़ का उस सरल रेखा के पारित है जड़त्व आघूर्ण जो मध्य बिंदु या गुरुत्व केंद्र से पारित हो तथा उसके लंबवत हो। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ma²/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
3 क्वेश्चन और बच रहे हैं। तो ए त्रिज्या तथा एम संयुक्त की एक समान वर्तीय वलय या छल्लिका रेखा के पारित जड़त्व आघूर्ण जो इसका व्यास हो उस वो होगा ma/2 होगा कि ma²/2 होगा कि ma³/2 होगा कि 3 होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो 98 का अपने पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी ma²/2। अब ये सी है ना 99 में ना सी संकारक कितने प्रकार के होते हैं? सी संकारक होते हैं अपने पास 8 प्रकार के। इनमें ऑप्शन में 8 कोई में है नहीं, तो इनमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब 100वां क्वेश्चन देखिए, तार्किक एंड के लिए कौन से संकारक का प्रयोग किया जाता है? तार्किक एंड के लिए संकारक होता है ऐसा। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। और वैसे अगर ये प्रिंटिंग मिसिंग है, ये ऑप्शन होना चाहिए, तो ये डिलीट हुआ था। तो दोस्तों अपना 2018 वाला पेपर कंप्लीट हो गया है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में 2019 वाला पेपर हल करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।